दोस्तों, एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति बना सकता है। शायद आपको यकीन ना हो कि कैसे, तो इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, जिसमें हम मात्र 50,000 रुपए का एक लमसम अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सेल शीट हमारा रेडी है। हमने लमसम अमाउंट 50,000 रुपए लिया है। रिटर्न हम कम से कम 15% लेकर के चल रहे हैं। मिलने के लिए 18%, 20% भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, 10%, 12% भी मिल सकता है। ड्यूरेशन हम देखेंगे कि कितने साल में करोड़पति बन सकते हैं 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करके। तो ये हम आगे देखने के बाद अपडेट करेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेंगे और देखेंगे कि महंगाई कितना बढ़ता है फ्यूचर में 5% रेट के हिसाब से और कितना गुना बढ़ता है, ये भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले साल का हम कैलकुलेशन देखते हैं। 50,000 रुपए का वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया। इस पर हमें पहले साल रिटर्न मिला 7,500 रुपए। टोटल हमारा रिटर्न बन गया 7,500 रुपए, यानी कि टोटल फंड हमारा एक साल में बना 57,500 रुपए। कितना गुना पैसे बने, तो 1.2 गुना पैसे एक साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 54,762 रुपए रहता है और महंगाई एक साल में बढ़ता है 1.05 गुना। आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हुआ था उस पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 13,117 रुपया देखने को मिलता है। टोटल रिटर्न 5 साल में बनता है 50,568 रुपए। टोटल फंड हमारा बन जाता है 1,05,68 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे फंड डबल हो चुका है, यानी कि 2 गुना हो चुका है 5 साल में। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 79,187 रुपए रह जाता है 5 साल बाद और महंगाई बढ़ता है 1.27 गुना 5 साल में। अब आइए 10वें साल देखते हैं। 10वें साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10वें साल रिटर्न देखने को मिलता है 26,384 रुपए। टोटल हमारा रिटर्न बनता है 10 साल का 1,52,000 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारा रिटर्न बन रहा है 10 साल में। टोटल फंड हमारा बन जाता है 2,02,278 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना हमारे यहां पे फंड बन चुका है 10 साल में। आप यहां पे देख सकते हैं 4 मल्टीपल्स। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 10 साल बाद तो 1,24,000 रुपए यहां पे रह जाता है और महंगाई बढ़ता है 1.62 गुना 10 साल में। 15वां साल आप देखेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट 10 साल के बाद से ही आपको बड़ा ही तगड़े तरीके से देखने को मिलता है। 15वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 53,068 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को यहां पे सिर्फ और सिर्फ 15वां साल का रिटर्न बीट कर चुका है और टोटल रिटर्न आप देखेंगे तो 3,56,000 रुपए, यानी कि 7 गुना यहां पे सिर्फ और सिर्फ टोटल रिटर्न 15 साल में बनता है। टोटल फंड देखेंगे तो 4,06,000 रुपए बनता है, यानी कि 8 गुना पैसे 15 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 2 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। महंगाई बढ़ता है 2.07 गुना। 20वां साल आप देखेंगे जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था इस पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है 1,06,738 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 7,68,000 रुपए का। टोटल फंड हमारा बनता है 20 साल में 8,18,327 रुपए का, यानी कि 16.4 गुना हमारे पैसे 20 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 3,08,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद। कितना गुना महंगाई बढ़ा है, तो 2.65 गुना महंगाई बढ़ गए हैं 20 साल में। अब आइए 25वां साल देखते हैं। 25वां साल देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है वो जारी है। 25वें साल का जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है वो 2,14,000 रुपए देखने को मिलता है। टोटल हमारा रिटर्न 25 साल में बनता है लगभग 16 लाख रुपए का और टोटल फंड हमारा बन जाता है 25 साल में लगभग 16.5 लाख रुपए का, यानी कि 32.9 गुना हमारे पैसे बन गए 25 साल में। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 4,86,967 रुपए वैल्यू रह जाता है। इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ा है, तो 3.38 गुना महंगाई बढ़ गया है 25 साल में। अब आइए 30वें साल का देखते हैं। 30वें साल का आप देखेंगे जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 30वें साल देखने को मिलता है वो 4,31,000 रुपए देखने को मिलता है। टोटल रिटर्न बनता है 30 साल में 32,60,589 रुपए और टोटल फंड 30 साल में बन जाता है 33,10,589 रुपए, यानी कि 66 गुना से भी ज्यादा आपके पैसे 30 साल में यहां पे बन चुका है। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 30वें साल तो जो वैल्यू रहता है टोटल फंड का वो 7,66,340 रुपए रह जाता है और महंगाई बढ़ता है 4.32 गुना 30 साल में।
अब आइए 35वां साल देखते हैं। 35वां साल आप देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 35वें साल देखने को मिलता है 8,68,000 रुपए। टोटल रिटर्न आपका बनता है 35 साल में 66 लाख रुपए का, और आपका टोटल फंड बनता है 66.5 लाख रुपए का 35 साल में। लेकिन कितना गुना आपके पैसे बन गए? 133 गुना आपके पैसे बन गए हैं 35 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 12,08,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 35 साल बाद। महंगाई बढ़ता है 5.51 गुना 35 साल में। अब आइए 38वां साल देखते हैं। 38वां साल देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर हमें रिटर्न अमाउंट देखने को मिलता है 38वां साल, वो 13,20,935 रुपए मिलता है। टोटल रिटर्न हमारा बनता है 1,77,167 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 38 साल में। टोटल फंड हमारा बन जाता है 38 साल में 1,01,27,167 रुपए, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस हमारा तैयार हो चुका है। कितने साल में? 38 साल में। तो जो ड्यूरेशन पे क्वेश्चन मार्क्स था उस पे हम 38 साल लगा देंगे कि भाई 38 साल का समय हमारा लग जाता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में, यानी कि 38 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं अगर 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट एक बार किया जाए, 38 साल तक के लिए छोड़ दिया जाए तो 15% रेट ऑफ रिटर्न हम मान करके चले तो 38 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि 38 साल में करोड़पति बन सकते हैं। और अगर 40वें साल तक का देखना चाहें तो 40वें साल तक देख लीजिए कि वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था इस पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 40वें साल 17.5 लाख रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 1,33,00,000 रुपए का, और टोटल फंड 40 साल में बनता है लगभग 1,40,00,000 रुपए का, यानी कि 268 गुना पैसे बन गए 40 साल में। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो टोटल अमाउंट का वैल्यू जो है वो 19,05,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 40 साल बाद, जो कि 7 गुना महंगाई 40 साल में बढ़ा है। तो दोस्तों ये तो हमने यहां पर कैलकुलेशन देख लिया कि 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में 1 करोड़ का कॉर्पस बना सकता है, यानी कि कितने साल लगा सकता है करोड़पति बनाने में। तो ये तो हमने देख लिया 38 साल का समय लगता है। तो ये जो 40 साल तक का जो इन्वेस्टमेंट है दरअसल ये समय बहुत लंबा होता है। इतना लंबा समय होता है कि एक व्यक्ति का पूरी की पूरी जिंदगी निकल सकता है, या फिर हो सकता है कि इस दुनिया को ही वो व्यक्ति अलविदा कह जाए। तो फिर आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई इतना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट दरअसल करेगा कौन? तो करने वाले वही लोग होंगे जो प्रॉपर्टी बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने पोते के लिए, अपने बेटे के लिए। तो दरअसल वैसे ही लोग इतने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे ताकि ये जो टोटल कॉर्पस तैयार हो वो हमारे काम आए ना आए, लेकिन हमारे पीछे वाले लोगों का काम आ जाए, हमारे बच्चे को, हमारे पोते को काम आ जाए। दरअसल उसी तरह के लोग इस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस तरह से लोग प्रॉपर्टी में करते हैं, जमीन में करते हैं, प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं। सारा कुछ खुद के लिए नहीं होता है बल्कि पीछे को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, अब जो भी आपका रिटर्न बनता है उस पर हमें कुछ खर्चे देने पड़ते हैं, तो उस खर्चे के बारे में भी जान लीजिए कि क्या क्या खर्चे हैं। तो देखिए यहां पे पहले बात करते हैं STCG टैक्स, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ता है 20% का कैपिटल गेन पर, अगर शॉर्ट टर्म में करते हैं तो। अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल गेन पर 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहां पे 40 साल तक का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न प्लस टोटल कॉर्पस देखा, दरअसल इस पर 12.5% का LTCG टैक्स लगेगा, और टैक्स डिडक्शन करने के बाद हम इन हैंड अमाउंट भी अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा मामूली खर्चे होते हैं, एक्सपेंस रेशियो जो कि पॉइंट में होता है, ये भी देना पड़ता है। कई सारे फंड में एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड में नहीं होता है, तो ये भी देना पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इन हैंड अमाउंट कितना आता है, यानी कि सारी चीजें काट कूट करने के बाद हमारे हाथ में कितने पैसे बचेंगे। तो हम मान करके चलते हैं कि 40 साल तक का इन्वेस्टमेंट किया गया, 40 साल में 1,33,93,000 रुपए का एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो गया, 1,34,00,000 रुपए का बड़ा फंड तैयार हो गया। तो इस पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो देखिए जो टोटल फंड होता है उस पर पूरे पे टैक्स नहीं लगता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पे टैक्स लगता है। तो रिटर्न अमाउंट है 1,33,00,000 रुपए, तो हम टोटल प्रॉफिट में हम 1,33,00,000 को ले लेंगे। तो इज इक्वल टू हमने ले लिया टोटल
प्रॉफिट वाला अमाउंट यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट। अब क्या टोटल प्रॉफिट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, टैक्स एग्जेम्पशन भी इसमें से माइनस होगा और टैक्स एग्जेम्पशन होता है 1,25,000 रुपए का। आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट होता है वो 1,32,00,000 रुपए का होता है। इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ता है, जो कि बनता है 16,52,272 रुपए। और अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा यानी कि नेट रिटर्न अमाउंट बनेगा वो 1,15,65,906 रुपए बनेगा। अब अगर इन हैंड अमाउंट की बात करें तो हम ये नेट प्रॉफिट अमाउंट ले लेते हैं, प्लस हम ले लेते हैं हम अपना ये टोटल का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि हमारा था 50,000 रुपए का। ये दोनों लेकर के जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है 1,16,15,906 रुपए। लेकिन हमें कुछ एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है, तो हम मान करके चलते हैं कि इसमें से 1,00,000 रुपया हमारा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड में भी जा सकता है। तो 1,15,00,000 रुपया हमारा प्योर इन हैंड इनकम होगा, जिस पर अब किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा मात्र 50,000 रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना करके दे सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि 38 साल समय लग जाते हैं 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने में, यानी कि 38 साल में करोड़पति बन सकते हैं। तो दरअसल ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बना करके देता है, यानी कि एक बड़ा कॉर्पस बना करके देने का काम करता है, जैसे कि आपने कैलकुलेशन में देखा भी। तो चलिए आज तक इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।